आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिला नेतृत्व को नई धार, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल, खैरागढ़ की मयूरी सिंह बनी राष्ट्रीय सचिव। हनुमान मंदिर स्थल पर फिर तोड़फोड़, सर्रागोंदी में आस्था पर हमला, शराब की बोतलों से मंदिर स्थल अपमानित। राजनांदगांव जिले में अपराध घटे, एसपी ने वार्षिक अपराध की रिपोर्ट दी, साइबर अपराध पर विशेष निगरानी। राजनांदगांव में सड़क सुरक्षा माह, हेलमेट जागरूकता रैली आयोजित, रैली में जुटे छात्र और नागरिक। खेल अकादमी से निकले 163 जवान, 27 युवाओं को मिली पुलिस भर्ती में सफलता, गुरुकुल एंड स्पोर्ट्स अकादमी बनी सपनों का मंच। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नववर्ष के शुभ अवसर पर राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक आईपीएस अंकिता शर्मा ने जिले के पत्रकारों को सम्मानित किया। प्रेस वार्ता के बाद आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारों को बैग, डायरी और पेन भेंट कर उनका अभिनंदन किया। एसपी अंकिता शर्मा ने मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि समाज में शांति, कानून व्यवस्था और जनहित से जुड़े विषयों को आम जन तक पहुंचाने में पत्रकारों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि पुलिस और मीडिया के बीच मजबूत समन्वय से समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है और भविष्य में भी पुलिस प्रशासन पत्रकारों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाए रखेगा। इस अवसर पर जिले के विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकार उपस्थित रहे और उन्होंने इस पहल के लिए पुलिस अधीक्षक का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस संगठन ने महिला नेतृत्व को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में महत्वपूर्ण संगठनात्मक फेरबदल किया है। कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद महासचिव, सचिव एवं राष्ट्रीय संयोजक पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। इसी कड़ी में खैरागढ़ नगर की मयूरी सिंह को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। मयूरी सिंह की नियुक्ति से जिले सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। राष्ट्रीय सचिव का दायित्व मिलने पर मयूरी सिंह ने राष्ट्रीय एवं प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगी और महिलाओं के अधिकारों और हितों की आवाज को मजबूती से उठाने का कार्य करेंगी। आपको बता दें कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में छत्तीसगढ़ से कुल 3 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें मयूरी सिंह का नाम भी प्रमुख है। नियुक्ति की घोषणा के बाद उन्हें प्रदेश और जिले भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। और मैं खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अलका लांबा जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, सभी को, दीपक बैद जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इतने बड़े दायित्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे मिली है। और खैरागढ़ के लिए, मैं खैरागढ़ की बेटी हूँ और खैरागढ़ के लिए एक विचारधारा लेके चलती हूँ कि किस तरह अपने आप को राष्ट्र में प्रस्तुत करूँ। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खैरागढ़ का मैं नेतृत्व करती हूँ और डेफिनेटली महिला कांग्रेस से मुझे जो ये नियुक्ति प्रदान की गई है उसको मैं आगे तक के अच्छे से निभाऊंगी। महिलाओं के हित में बात करूंगी, करती भी हूँ मैं और आगे भी करूंगी। जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम सर्रागोंदी में नववर्ष की रात एक बार फिर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की घटना सामने आई है, जहां अज्ञात असामाजिक तत्वों ने उस स्थल पर शराब की खाली बोतलें, डिस्पोजल और पानी के पाउच फेंक दिए, जहां पूर्व में कटे पीपल के स्थान पर हनुमान मंदिर का निर्माण प्रस्तावित है। ग्रामीणों में घटना के बाद भारी आक्रोश है। बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा होकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 2 माह पूर्व खैरागढ़ निवासी इमरान मेमन द्वारा इस स्थान पर स्थित पूजनीय पीपल वृक्ष को कटवा दिया गया। यह वृक्ष 90 वर्षीय देवलाबाई ने अपने हाथों से लगाया था। उस घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी और विधायक यशोदा नीलंबर वर्मा ने उसी स्थल पर हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
अब मंदिर निर्माण से पूर्व इस तरह की घटनाओं ने माहौल को एक बार फिर से तनावपूर्ण बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक स्थलों के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2019 से आरजेएन फिजिकल एंड स्पोर्ट्स अकादमी राजनांदगांव के माध्यम से सुंदरा मैदान में गुरुकुल एंड स्पोर्ट्स अकादमी का सफल संचालन किया जा रहा है। इस अकादमी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को शारीरिक, मानसिक एवं अनुशासनात्मक प्रशिक्षण देकर उन्हें देश सेवा के लिए तैयार करना है। आपको बता दें कि अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर अब तक देश के विभिन्न फोर्स विभागों में कुल 163 बालक एवं बालिकाओं का चयन हो चुका है, जो वर्तमान में देश की सेवा कर रहे हैं। यह उपलब्धि पुलिस विभाग की सकारात्मक पहल, बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था और प्रशिक्षकों की कड़ी मेहनत का परिणाम माना जा रहा है। वहीं 2023-24 पुलिस भर्ती में भी अकादमी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस सत्र में विभिन्न जिलों में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षाओं में अकादमी से प्रशिक्षित 27 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों की इस सफलता से जिले में हर्ष और गौरव का माहौल है। पुलिस विभाग की इस पहल से न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि अनुशासित, प्रशिक्षित और सक्षम युवा देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक समाज को, युवाओं को क्रिएटिविटी से जोड़ने के लिए, उनको विभाग में आने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हमारे विभाग के कुछ लोगों के द्वारा बच्चों को उनका जो फिजिकल ट्रेनिंग होता है, जो पुलिस आरक्षक भर्ती में एक मिनिमम बाध्यता होती है, फिजिकल में आपको पास होना है, उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा था। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि लगभग 20 से 22 बच्चे उनके द्वारा तैयार ट्रेनिंग दिए गए, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि और भी हम लोगों को कैसे मोटिवेट कर सके हमारे विभाग में आने के लिए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से केसीजी जिला पुलिस ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का शुभारंभ किया। यह अभियान सड़क परिवहन मंत्रालय की मंशा के अनुरूप सड़क सुरक्षा से जीवन रक्षा के संकल्प के साथ शुरू हुआ। इस दौरान पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि दोपहिया वाहन पर ISI मार्क हेलमेट और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। साथ ही पुलिस ने नशे में वाहन चलाने और तेज रफ्तार की खतरनाक स्थिति के प्रति आगाह किया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर बाइक हेलमेट रैली निकाली गई, जिसने पूरे खैरागढ़ शहर में सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश पहुंचाया। इसके अलावा 1 से 31 जनवरी तक नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य शिविर, स्कूल कॉलेज कार्यशालाएं और लाइसेंस शिविर आयोजित कर व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। राजनांदगांव शहर के 18 एकड़ पुलिस लाइन स्थित दुर्गा मंदिर में शिव शक्ति मंदिर समिति के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा की वाचक 10 वर्षीय बाल विदुषी देवी अनुष्का पाठक है, जो कुशीनगर गोरखपुर से आई है। यह कथा 2 जनवरी से प्रारंभ होकर 10 जनवरी तक चलने वाली है। कथावाचक अनुष्का पाठक के साथ पंडित व्यास मुनि भी उपस्थित रहे। पंडित व्यास मुनि ने बताया कि देवी अनुष्का केवल 4 वर्ष की उम्र से राम कथा कह रही हैं और अलग अलग राज्यों में राम कथा सुना चुकी हैं। व्यास पंडित ने आगे बताया कि उनके कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। 10 जनवरी के बाद उनका अगला कार्यक्रम मुंबई में है। इसके बाद गोरखपुर में साल 2026 में उनकी कथा की बुकिंग है। उन्होंने भक्तों से आग्रह करते हुए कहा कि वे राम कथा सुनने आए, अमृत रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सबसे पहले तो आपके इस इंडिया न्यूज पर जुड़े हुए सभी भक्तों को राधे राधे।
ये अनुष्का पाठक जी जो कुशीनगर से चल करके गोरखपुर से और यहाँ आई हैं, ये कथा राजनाथ गांव दुर्गा मंदिर, ये आज से कथा प्रारंभ होगी रात में, लेकिन कल से नियमित दिन में 1 बजे से और 5 बजे तक कथा प्रतिदिन होगी, राम कथा। तो सभी भक्तजन वहाँ आवे और वहाँ अपना कथा श्रवण करें, अमृत पान करें, कथा अमृत पान करके और अपने जीवन को धन्य बनावें, यही मैं सभी भक्तों से आग्रह करूंगा। राजनांदगांव जिले के वार्षिक अपराध रिकॉर्ड को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आईपीएस अंकिता शर्मा ने वर्ष भर में घटित अपराधों की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी, जिले के कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में जिले में गंभीर अपराधों में कमी आई है। हत्या, लूट और डकैती जैसे मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। इसके विपरीत साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी पर विशेष निगरानी रखी गई। एसपी ने कहा कि तत्काल कार्रवाई, लगातार गश्त और तकनीकी संसाधनों के बेहतर उपयोग से अपराध नियंत्रण में सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आने वाले वर्ष में अपराध नियंत्रण के लिए और प्रभावी रणनीति अपनाई जाएगी। साइबर सेल को और मजबूत किया जाएगा और आम जनता से अनुरोध किया गया है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने भरोसा दिलाया कि राजनांदगांव पुलिस आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनांदगांव पुलिस जनसंवाद कक्ष में आज राजनांदगांव पुलिस कप्तान अंकिता शर्मा के द्वारा वार्षिक क्राइम रिकॉर्ड का पूरा प्रेस वार्ता के माध्यम से खुलासा किया गया। अभी हमारे साथ में वर्तमान में राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, आज वार्षिक क्राइम का रिकॉर्ड खोला गया है, पूरे 1 वर्ष में कितने क्या रिकॉर्ड हुए हैं, सारी चीज़ों का खुलासा किया है। क्या कुछ मामले रहे और किस प्रकार से अपराधों में कमी नज़र में आई है? 2 जनवरी 2026 को वर्ष 2025 में जो भी पुलिस की सफलताएं रही और जो बड़े घटनाक्रम रहे उसके विषय में आज प्रेस वार्ता ली गई और इसमें 2024 और 25 के जो तुलनात्मक आंकड़े थे ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से पता चल जाए कि किन घटनाओं में वृद्धि हुई है, किस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है और किन में कमी आई है, उसे जारी किया गया। 2025 में काफ़ी सफलताएं एक त्रिनयन को लेकर के, त्रिनेत्री योजना को लेकर के, नक्सल मुक्त जो हुआ राजनांदगांव सबसे बड़ी सफलता रही 2025 की। इसके अतिरिक्त काफ़ी सारे साइबर फ्रॉड के प्रकरण ऐसे थे जिसमें शेयर ट्रेडिंग के प्रकरणों में, डिजिटल अरेस्ट के प्रकरणों में काफ़ी अच्छी सफलता मिली, तो उन सभी को लेकर के प्रेस वार्ता रखी गई थी। जी मैम, क्या लगता है कि पुलिस को ऐसी कौन सी 2024 से लेकर के 25 तक में ऐसी कौन सी घटना थी जिसमें पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है? 2-3 कुछ ऐसे, मर्डर ही सबसे संगीन अपराध होता है आईपीसी का और अब बीएनएस का, तो मोहड़ वाला जो हत्याकांड था उसमें पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और कुछ ऐसे प्रकरण रहे जिसमें पुलिस ने अपने ही एफर्ट से, जैसे काफ़ी सारे 8-9 प्रकरण रहे जिसमें अंतर्राज्यीय शराब का गिरोह का भांडाफोड़ किया गया था पुलिस के द्वारा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सफलता के रूप में रही। मैम, वही देखा जाए तो पुलिस जो है कुछ कुछ मामलों पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि पुलिस भर्ती में जो घोटाला हुआ है उस पर अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसको लेकर के क्या किया? एसआईटी कायम की गई थी उसके लिए, पुलिस भर्ती के लिए, जिसने अपनी रिपोर्ट एक सक्षम अधिकारी को दी है और उसके उपरांत ही, रिपोर्ट के उपरांत जो भी चीज़ें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी या जो भी होगा। कमी के लिए मैम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? इस वर्ष 2026 में हमने दुर्घटना को लक्ष्य रखा है कि नागरिकों के सहयोग से हम इसमें दुर्घटना कम कर सकें, तो 2026 में यही प्रयास रहेगा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह के तहत राजनांदगांव में हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, यातायात पुलिस, छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठन और नागरिक शामिल हुए। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां प्रतिभागियों ने हेलमेट पहनने का संदेश देते हुए हेलमेट पहने, सुरक्षित रहे और जीवन है अनमोल, नियमों का पालन करें जैसे नारे लगाए। रैली के दौरान दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट वाहन न चलाने की समझाइश दी गई और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से होती हैं, जिन्हें हेलमेट पहनकर काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं हेलमेट पहने और अपने परिवारजनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जी, प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी एक सड़क सुरक्षा माह जो जनता को अपने
सुरक्षा के लिए एक जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। हम गाड़ी खरीदते हैं, हम इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, हम हेलमेट वेयर नहीं करते हैं, और ये सब को लेके एक जागरूकता का मैसेज है जो हमेशा अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है विभाग की तरफ से। इस साल भी चालू किया गया है उसे, और हमारा यही कहना है, क्योंकि जो हम आज एक सालाना एक प्रेस वार्ता थी जिसमें अपराध का विश्लेषण अलग अलग शीर्षों में बताया गया, उसमें लगभग 250 मौतें, एक मर्डर में, एक लड़ाई झगड़े में मौतें कम हो रही हैं, वो 20-25 हैं। केवल सड़क दुर्घटना में ही 250 मौतें हो जा रही हैं। तो ये कि बहुत सोचनीय विषय है, उसको लेके एक जागरूकता फैलाने का हमारे विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। से अधिक लोग जागरूक हों, प्रेरित हों, अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए प्रेरित हों, इसके उद्देश्य ये रैली निकाली गई है। जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम सररा गोंदी में नववर्ष की रात एक बार फिर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की घटना सामने आई है, जहां अज्ञात असामाजिक तत्वों ने उस स्थल पर शराब की खाली बोतलें, डिस्पोजल और पानी के पाउच फेंक दिए, जहां पूर्व में कटे पीपल के स्थान पर हनुमान मंदिर का निर्माण प्रस्तावित है। ग्रामीणों में घटना के बाद भारी आक्रोश है। बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा होकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 2 माह पूर्व खैरागढ़ निवासी इमरान मेमन द्वारा इस स्थान पर स्थित पूजनीय पीपल वृक्ष को कटवाया गया था। यह वृक्ष 90 वर्षीय देवलाबाई ने अपने हाथों से लगाया था। उस घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी और विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने उसी स्थल पर हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। अब मंदिर निर्माण से पूर्व इस तरह की घटनाओं ने माहौल को एक बार फिर से तनावपूर्ण बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक स्थलों के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल नया साल जो था हमारा एक 2026 का, तो उसमें ये लोग रात्रिकालीन समय में दारू का बाटल और डिस्पोजल, इस जूठे टाइप के मतलब पाउच वगैरह सब वहाँ पे फेंक करके हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाए हैं। हम इस तरह से और इस निंदनीय कार्य से हम लोग अप्रभावित हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा इसके ऊपर अच्छी सी कार्रवाई हो और हम लोगों को इनसे निदान मिले, ताकि हमारी आस्था को किसी प्रकार से ठेस ना हो, किसी प्रकार का उग्र आंदोलन न हो। इस कारण से हम लोग थाना प्रभारी महोदय से निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं। आवेदन हम लोग प्रस्तुत किए हैं और यही हम लोग आपसे और हिंदू धर्म के सभी आस्था से जुड़े हुए व्यक्तियों से अनुरोध है कि इस टाइप से कृत्य न हो, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ग्राम सररागुंदी से आए हैं। इससे पहले जो 2 महीने पहले जो पीपल वृक्ष काटा गया था, जो मतलब सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया था, उसी पीपल पेड़ में कल 1 जनवरी के नया साल के रात्रि में, दिन में कुछ नहीं था, वहाँ रात्रि में ऊंचे ब्रांड का बहुत सारा डिस्पोजर, पानी पाउच ले जाकर वहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वहाँ ले जाकर वहाँ पूरा पीपल पेड़ के सामने ऊंचे ब्रांड का वहाँ रख दिया गया है। एक बार फिर शांति मतलब सौहार्द बिगाड़ने का, गांव का माहौल को ख़राब करने की फिर से कोशिश की गई है। इसलिए आज हम थाना पहुंचे हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के फिर सौहार्दपूर्ण घटना इस टाइप का माहौल ना बने। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।